देश को सम्मान दिलाने के साथ साथ विश्व में अपना उन्होंने परचम जो लहराए, हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। आपके रोहित जी के पिताजी सभाजीत यादव जी हैं। मैराथन के दौड़ में ये आप हमेशा भाग लेते रहे हैं। आप दिखाएंगे, कैमरा आप लोग इधर करेंगे जी, तो कई सैकड़ों मेडल इन्होंने हिंदुस्तान लेवल पर इन्होंने खेला है और इन्होंने जीता है। और ये साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। इस वक्त मैं जनपद जौनपुर के मछली शहर के ग्राम सभा आदारी में हूं। मैं उसी लाल के घर पे मौजूद हूं जो आज पूरे भारत नहीं वर्ल्ड में नाम कर रहा है। रोहित यादव एथलेटिक्स चैंपियन में जेवलिन थ्रोअर में पहला स्थान पूरे भारत में और वर्ल्ड में दूसरा स्थान लाया है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश नहीं देश में चर्चा है। उनके पिताजी का सम्मान करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही कद्दावर नेता बातचीत करने के लिए जगदीश सोनकर जी हैं। बहुत स्वागत सर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से सर सभाजीत का आज आप स्वागत किए, इनके लड़के रोहित यादव ने पूरे वर्ल्ड में दूसरा स्थान और भारत में पहला स्थान लाया, इस बात को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, हम लोगों के लिए एक बहुत गर्व का विषय है कि जनपद जौनपुर में ग्रामीण के अंचल से निकलकर रोहित यादव जी, जो कि आदारी ग्राम पंचायत आपके मछली शहर ब्लॉक में है, मछली शहर विधानसभा में है, आज उन्होंने पूरे देश का नहीं विश्व में अपना एक स्थान उन्होंने हासिल किया है और पूरे विश्व में उनको दूसरा स्थान मिला है। और रोहित जी हिंदुस्तान के प्रथम स्थान पे हो करके पूरे जनपद का, पूरे देश का कहीं न कहीं मान सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। और उन्होंने एक संदेश दिया है रोहित जी ने कि आने वाली जो कल है, हमारी जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो हमारे भविष्य हैं, बच्चे हैं, उन लोगों का उत्साहवर्धन उन्होंने कहा, एक रास्ता उन्होंने दिखाया है कि देश से ऊपर कोई नहीं होता, लेकिन देश को सम्मान दिलाने के साथ साथ विश्व में अपना उन्होंने परचम जो लहराए, हम लोगों के लिए गौरव का विषय है, हम लोगों के लिए सम्मानित विषय है। और उसी की कड़ी में आपके रोहित जी के पिताजी सभाजीत यादव जी हैं। मैराथन के दौड़ में ये आप हमेशा भाग लेते रहे हैं। आप दिखाएंगे, कैमरा आप लोग इधर करेंगे जी, तो कई सैकड़ों मेडल इन्होंने हिंदुस्तान लेवल पर इन्होंने खेला है और इन्होंने जीता है। और ये कि सैकड़ों मेडल के साथ साथ उसी पुत्र के पिता ये हैं सभाजीत जी, इस 60 साल की उम्र में आज भी मैराथन की दौड़ में सम्मिलित होते हैं और हमेशा कहीं न कहीं रिकॉर्ड हासिल करते हैं और देश का मान और सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। नई वाली पीढ़ियां जो आने वाली कल है, हमारा जो गौरव है, हमारा विश्वास है, हमारा सम्मान है, उनको कहीं न कहीं ये उत्साहवर्धन करते हैं। उसी का नतीजा है कि आपका संघर्ष, आपका मेहनत, आपकी कड़ी परिश्रम अपने बच्चों को दिया, अपने गाँव के और अलग बच्चे जो हमारे यहाँ तैयारी भी कर रहे हैं, जनपद जौनपुर में कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कहीं न कहीं आपने उनका, माननीय सभाजीत यादव जी ने उनका उत्साह बढ़ाया है, उनको ताकत दिया, उनका दिशा निर्देश दिया है। और उसी का फल है कि आज उनके छोटे बेटे रोहन जी, रोहित नहीं, छोटे जो उनके भाई रोहन जी भी उसी क्षेत्र में वो भी कदम बढ़ा रहे हैं और भारतवर्ष के लिए वो भी खेलने का काम वो कर रहे हैं। अब मुझे विश्वास है पूरा कि आने वाले कल में रोहन जी भी हमारे देश का गौरव और हमारा सम्मान बढ़ाएंगे और अपने जनपद का, अपने विशेष तौर ये आदारी गांव का सम्मान बढ़ाएंगे। समाज के पिछड़े, दलित, कमज़ोरों के बीच में रह करके अपने आप को उन्होंने देश के लिए स्थापित किया है, ये बहुत गौरव का विषय है। मंत्री जी, सभाजीत से आप मिलकर कैसा लगा, क्योंकि ये सर खुद मैराथन में इतना ज़्यादा मेडल लाए हैं जिसको लेकर चर्चा है सर? देखिए, हम लोगों के लिए तो इतना बड़ा गौरव का विषय है कि ग्रामीण के उस पिछड़े इलाके का रहने वाले इन्होंने सैकड़ों मेडल प्राप्त किया है। स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पर बहुत से मेडल, जो तो गिनती आप सैकड़ों में देख सकते हैं, टेबल पे लगा हुआ है। उन्होंने मेडल इतना प्राप्त किया है और मेरे लिए ही नहीं, उन्होंने एक समाज के लिए, देश के लिए उन्होंने एक आदर्श पैदा किया है, आदर्श दिखाया है कि संघर्ष, मन मजबूती और प्रतिज्ञा, अगर ये मनुष्य के साथ अगर जुड़ जाए तो मैं समझता हूं कि कोई भी काम आसान नहीं हो सकता, कोई भी मेडल आसान नहीं हो सकता। वो कहीं न कहीं विजय श्री आपको दिलाया था। उन्होंने अपने बच्चे को उत्साहित करा करके रोहित को भी उसी दिशा में ले गए। आज हम लोग उसके लिए यहीं से जीत कर सर आप मिनिस्टर भी बने उत्तर प्रदेश सरकार में और यहाँ से विधायक भी रहे सर, इस बात को लेकर कितना गर्व है आपको? देखिए, हमारे जीवन के लिए तो अभिभूत है। अपने शब्दों में मैं क्या बयां करूं कि मछली शहर की जनता, मछली शहर का प्यार, जनपद जौन का प्यार, कि 2002 से बाद और 1995 से लगातार और 2022 तक हमें इसी मछली शहर की जनता और शाहगंज की जनता, जौनपुर की जनता ने
कभी चुनाव, जो भी चुनाव 6 चुनाव में लड़ा, 6 चुनाव लगातार ये हमारी जनता, हमारी परिवार, हमारा माँ बाप, परिवार भाई के रूप में, मित्र के रूप में हमेशा मेरे साथ चल करके हमेशा चुनाव जिताने का काम किया। आज मैं भाग्यशाली हूँ कि अभी तक कोई 95 से लेकर अभी तक कोई मैं चुनाव नहीं हारा। ये इन्हीं मछली शहर की देन है, इसी जौनपुर की देन है, इसी माटी का देन है, इसी नौजवानों का देन है, कृषक किसानों का देन है और सभी समाज के सभी वर्ग का देन है। और उसी की कड़ी में मैं कहना चाहूँगा, सभाजीत जी एक ऐसे जुझारू व्यक्ति हैं, इन्होंने कहीं न कहीं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे देश में है, प्रदेश में है। आज उसी का एक नतीजा है कि उसी के ये कड़ी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में आज कहीं न कहीं पार्टी को भी मजबूती प्रदान करते हैं। हम लोगों के लिए तो और गौरव का विषय है कि हमारे पार्टी का एक पदाधिकारी, हमारा एक सम्मानित साथी आज पूरे देश का नाम रोशन कर रहा है और विश्व में अपना एक स्थान हासिल कर रहा है। ऐसा लग रहा है सभाजीत जी, मंत्री जी आज आपका स्वागत किए हैं भारी संख्या में। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए, मेरे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी से मिनिस्टर रहे, इसमें भारतीय जनता पार्टी में जगदीश सोनकर मंत्री जी हैं, लेकिन कभी चुनाव हारे नहीं, किसी कारणवश इनका टिकट यहां से काट दिया गया था, लेकिन राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं। आज रोहित यादव एथलेटिक्स चैंपियन के घर पर आए हैं। तमाम बड़ी खबरों को दिखाऊंगा, तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।